बढ़ते आगे, सिखों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर सिखों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप है। वहां के लोगों का कहना यह है कि नेपाल से आने वाले पास्टर ये धर्मांतरण करा रहे हैं। अब तक 3000 सिखों को ईसाई बनाने का दावा है। 3000 धर्मांतरण के दावे को परखने के लिए जी मीडिया संवाददाता ने नेपाल सीमा से सटे सिख बाहुल गांव में जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और धर्मांतरण की पूरी हकीकत जानी। ये रिपोर्ट देखिए। दिया था लालच। पीलीभीत में सिख बाहुल गांवों में बड़े पैमाने पर ईसाई धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण का यह कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले यूपी में न जाने कितने जिलों में ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण के आरोप लग चुके हैं और मामले के खुलासे पर एक्शन भी हुआ है। धर्मांतरण के धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, लेकिन अब नेपाल सीमा से सटे यूपी के पीलीभीत जिले में भी ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण कराने का संगीन इल्जाम लगा है। नेपाल सीमा से सटे पीलीभीत जिले को यूपी के तराई का पंजाब कहते हैं। पीलीभीत के हजारा थाना इलाके के बैल्हा, टाटरगंज, बम्मनपुरा, भागीरथ और सिंघाड़ा गांवों में सिखों की बड़ी आबादी रहती है। 2020 के बाद नेपाल सीमा से सटे इन इलाकों में धर्मांतरण की गतिविधियां तेज हुई हैं। इन गतिविधियों का केंद्र नेपाल से आए पादरी और पास्टर बने कुछ स्थानीय लोग हैं। धर्म के ये ठेकेदार भोले भाले लोगों को आर्थिक प्रलोभन, अंधविश्वास और बीमारी दूर करने का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस इलाके में अब तक 3000 सिखों को ईसाई बनाए जाने का दावा हो रहा है। क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है? जी मीडिया संवाददाता ने गांव में पहुंचकर हकीकत को जाना और लोगों से बातचीत की। पादरी गांव-गांव में चंगाई सभा करते हैं। धर्म परिवर्तन गैंग के निशाने पर बेहद गरीब और अनपढ़ लोग रहते हैं। अब सिख से ईसाई बने लोगों के घरों के बाहर क्रॉस के निशान हैं। ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ छोड़कर बाइबल की किताब पढ़ रहे हैं। कोई भी काम करते थे हमें कोई उसमें लाभ नहीं मिलता था, कोई बरकत नहीं होती थी। जिस दिन हम यहाँ जिस समय आने लगे हैं हमें सब बरकत मिलने लगी है, उसी को मानते हैं। तो लेकिन जाते हम हर एक गुरु के पास में है, पर लेकिन मानते हम उसी को ही है, बाइबल को मानते। हाँ, पूजा कोई नहीं है किसी को, हमारे अनपढ़ हैं। हम वैसे हाथ करते हैं, प्रभु हमारे को बचा के रखना, हमारे बच्चे को और परिवार को, और हमारे मन से बुरी आत्मा मत बोले और झूठ नहीं किसी को बोलना, किसी को ये नहीं मन दिखाना किसी का। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से अंधविश्वास का शिकार जल्दी हो जाते हैं और पादरी इसका ही फायदा उठाकर लोगों को ईसाई बना रहे हैं। इस महिला की दलील सुन लीजिए। आखिर सिख धर्म से ईसाई धर्म में ये क्यों आई? हम लोग ना हमारे बच्चे खत्म हो जाते थे, लड़की 2 खत्म हुई, 2 लड़के खत्म हमारे हो गए थे। फिर इसको मानने लगे तो नहीं, तब के 4-5 साल हो गए। ये लड़का हमारा नहीं था, लड़की 5 लड़की से लड़का। हमने विश्वास रखा कि ये तुम भगवान हमारे को लड़का दोगे, ये हमारा लड़का हुआ है। धर्मांतरण के इस मामले का भांडाफोड़ तब हुआ जब बैल्हा गांव की महिला ने पुलिस थाने में जाकर धर्म के धंधेबाज के खिलाफ शिकायत की। आरोप है पहले महिला के पति को बहला फुसलाकर ईसाई बनाया गया, जिसके लिए धर्मांतरण गैंग ने शख्स को न जाने किस किस चीज का लालच नहीं दिया। सिख धर्म से ईसाई बने शख्स को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का झांसा दिया गया। इतना नहीं, 2 लाख रुपए का लालच भी दिया गया, लेकिन शख्स के सिख से ईसाई बनने के बाद कोई वादा पूरा नहीं हुआ। काफी दिन तक ये परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ और रुपयों का इंतजार करता रहा, मगर जब हाथ कुछ नहीं आया तो ईसाई बने शख्स ने धर्मांतरण गैंग को वादों की याद दिलाई। लेकिन वादे पूरा करना तो दूर, धर्म के धंधेबाजों ने परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। पत्नी और बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। जब पत्नी ने धर्मांतरण से इनकार किया तो परिवार पर हमला और फसल को नुकसान पहुंचाया गया। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे धर्म के धंधेबाजों ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान के परिवार की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर को दौड़ाया, इस बीच महिलाएं हाथ में डंडे लेकर और हिम्मत जुटाकर खेत के बीचों बीच पहुंची, लेकिन आरोपी पूरे खेत में फसल को तबाह करके ही माने। शिकायत के बाद पुलिस भी पहुंची और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया।
पुलिस ने 8 नामजद और 4 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो वसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। कौन सा धर्म करवा दिया है? ईसाई धर्म। क्यों कर लिया आपने? दिया था लालच, 2 लाख रुपए देंगे और शौचालय और सरकारी योजना देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। और वापस जाने को कहते हैं तो जान मार की धमकी देते हैं। इस इलाके में ईसाई मिशनरीज पर गंभीर आरोप हैं। अगर कोई लालच देने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसको डरा धमका कर ईसाई बनाया जा रहा है। लालच और अंधविश्वास के चक्कर में लोग धर्म परिवर्तन गैंग के शिकंजे में फंस जा रहे हैं, लेकिन जब एहसास होता है तो घर वापसी भी करते हैं। मेरा दोस्त था, वो मुझे ले गया था कि चलो गुरुद्वारा में, वहाँ गुरुद्वारा छोड़कर वहाँ पे वो चर्च में चलो, वहाँ बहुत फायदे होते हैं जी, और वहाँ उसका नामदान लो जी। ले जाते थे, वो नामदान तो नहीं लिया, वैसे मैं जाता रहा जी। 4-5 महीना लगातार गया। हमारा लड़का बीमार था जी, चलता फिरता मैं इसी चक्कर में गए थे जी। घर पे लोग आए थे, कह रहे तुम्हारा लड़का सही हो जाएगा जी। हम कहीं 1 साल बजाते रहे जी, नहीं फायदा हुआ जी। हम अपने धर्म गुरु में आ गए। हजार थाना इलाके में धर्मांतरण गैंग ज्यादा एक्टिव है। आरोप है कि यहाँ 6 गांवों में नेपाल से आने वाले पादरी लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस मामले में एक FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें लगभग 8 नामजद और 4 दर्जन अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और एक तरह से माना है कि ये काम लगभग हो रहा है यहाँ पे। ये गरीब लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनको लालच देते हैं जमीन का, पैसे का, तो उसकी शादी करवा देंगे अपने धर्म में, इसी ये सब लालच दे के तो करवाते हैं। निश्चित रूप से इन सब जगहों पे हमने याचिका अपनी दी, हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी याचिका दी कि इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है जो नेपाल के रास्ते से हो रहा है, केवल उसको धर्मांतरण की दृष्टि से ना देखा जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा इसमें खतरे में है, क्योंकि नेपाल द्वारा जो ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है प्रबलता से, उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है। इलाके की गुरुद्वारा कमेटी अब एक अभियान चलाकर ईसाई धर्म अपनाने वाले सिख समुदाय के लोगों को घर वापसी के लिए अभियान चला रही है। धर्मांतरण के इस मामले में सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है, ताकि इस इलाके में नेपाली मिशनरीज के चल रहे धर्मांतरण के खेल को रोका जा सके, आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की जा सके और धर्मांतरण के तार कहां तक जुड़े हैं उस पर भी शिकंजा कसा जा सके। नहीं, मुझे जानकारी हुई थी कि आज मेरा पहला दिन है और ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हम लोग बड़ी गंभीरता से इस पर और बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। आपने जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट देखी, प्रभावित लोगों को भी सुना, तो इतना साफ है कि धर्मांतरण गैंग अपने नापाक मिशन में जुटा हुआ है। धर्मांतरण का ये मुद्दा न केवल धार्मिक पहचान से जुड़ा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित सुनियोजित साजिश की आशंका को भी जन्म देता है। ऐसे में धर्मांतरण फैक्ट्री को नेस्तानाबूद करना जरूरी है। पीलीभीत से मोहम्मद तारिक और शिव कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे इस वक्त रुक करते हैं मोहम्मद तारिक का, जो कि हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मोहम्मद तारिक का लगातार जिस तरीके का खेल चल रहा है, उसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से धर्मांतरण आखिर क्यों कराए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ धर्मांतरण नहीं, इसकी आड़ में बहुत कुछ और भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं टाटरगंज के उसी गांव में खड़ा हूँ जहां आरोप है हजारों लोगों को यहां धर्मांतरण करा दिया गया। ये जहां मैं खड़ा हूँ ये गुरुद्वारा है और मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया था उनकी घर वापसी है। इसमें जो सिख समुदाय के नेता हैं वो मौके पर आए हैं और जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं वो मौके पर आए हैं और वो यहाँ पे घर वापसी का नाम दिया जा रहा है, घर वापसी कराएंगे। आप देख सकते हैं ये पीछे विश्व हिंदू परिषद के ये नेता आगे बैठे हैं और जो सिख लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं लगातार। और दूसरी साइड में दिखाना चाहूंगा, दूसरी साइड वो लोग जो कंधे के घेरे में है, दूसरी साइड कंधे के घेरे में है। ये देखिए बड़ी संख्या में सिख से लोगों को बुलाया गया है और
ये कहा जा रहा है कि 100 से 150 लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और 500 की संख्या लगभग टारगेट यहाँ की गई है। जो नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के या फिर सिखों के नेता हैं, उनका ये कहना 500 लोग ऐसे हैं यहाँ पे संदिग्ध जो पिछले काफी समय से 4-5 साल से गुरुद्वारे में नहीं आ रहे थे और उनके बारे में सुना जा रहा था कि वो ईसाई धर्म को मान रहे हैं। फिलहाल जो 500 लोग बुलाए गए थे, अभी मौके पे 100 लोग यहाँ पे आए हैं और जो पीलीभीत से कुछ नेता आए हैं, कुछ बरेली से विश्व हिंदू परिषद के नेता आए हैं और कहा जा रहा है कि शाम तक इनका जो घर वापसी है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए मोहम्मद तारिक कब घर वापसी यहाँ पर कराई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री साहब से जब सुबह हमने बात की थी औलख साहब से, तो वो तो कह रहे थे कि 1 हफ्ते पहले ही तमाम चीजें जो हैं उसको हमने देख लिया है, सॉर्ट आउट कर लिया है और ऐसा कुछ भी अब नहीं हो रहा है। लेकिन ये कहा जाए इसी तरीके से, जैसा कि ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, घर वापसी कराई जा रही है, कुछ इसी तरीके से फिलहाल घर वापसी का सिलसिला अब चल रहा है। जी बिल्कुल, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मेरी पहले यहाँ जो प्रबंधक हैं गुरुद्वारा के, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये मुझे बताया है कि लगभग 500 लोगों को उन्होंने टारगेट किया था जो पिछले काफी समय से नहीं आ रहे थे, संडे के दिन में थे। बोले दोपहर हो चुकी है, लगभग 2 बजे हैं, लेकिन 100 ही लोग आ पाए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा फिर से तस्वीरें, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाना चाहें। ये महिलाएं एक तरफ देखिए बैठी हैं और पीछे में दिखाना चाहूंगा ये बड़ी संख्या में जो क्षेत्र के पुरुष हैं वो बैठे हैं। इसमें लगभग 350 लोग वो गांव के हैं जिनको बुलाया गया था। उन्हें पता था कि यहाँ पे जो पाठ चल रहा है, शांति का पाठ चल रहा है, साथ ही कुछ लोगों से मिलना भी था। उसके बावजूद, बुलाने के बावजूद वो लोग नहीं आए हैं। तो ठीक, यानी कि घर वापसी अब हो रही है इस तरीके से, जैसा कि ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद तारिक तमाम जानकारी देने के लिए। और अब